जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एनआर यानी कि नार्थन रेलवे दिल्ली जोन में सेकेंड ड्यू आई है, तो उसमें बहुत बड़ी गलती देखने को मिली है क्योंकि ये गलती इन्होंने शुरुआत से ही कर दी थी। ठीक है, और वो गलती मतलब बढ़ती चली गई। अब इन्होंने एक गलती की, फिर आगे चलते मतलब बहुत सारी गलती हो गई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इस जोन में आखिर क्या गलती हुई है और किस कारण से ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस की अभी भी कोई सीट सेकेंड ड्यू के लिए नहीं आई है। ठीक है, खाली है सीटें लेकिन आई नहीं है, तो किस कारण से नहीं है ये भी देखेंगे। और यूआर को तो बिल्कुल राजा ही बना दिया, लेकिन ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस को तो भिखारी से कम ही नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने वाले हैं, आपको हर एक चीज़ में समझ में आएगी। ठीक है, तो पूरा लोचा हुआ है और आप लोगों को पूरा इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा लोचा समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, किस कारण से ओबीसी एससी की सीट्स नहीं आई, यूआर ज़्यादा क्यों लिया गया, तो सब कुछ समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक ईजी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होकर आप लोगों को समझ में आ जाए, इस हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक छात्र ने कमेंट भी किया है, तो उसकी कमेंट को देखते हुए मतलब फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पे हुआ है। तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि मतलब क्या ये मतलब आरआरसी ऐसे गड़बड़ी कर रहा है जैसे कोई मजाक चल रहा है। यहाँ पे ज़िंदगी की बात चल रही है, छात्रों की मतलब पूरी जीवन की एक जॉब होती है उसकी बात चल रही है, लेकिन आरआरसी पता नहीं गड़बड़ी पे गड़बड़ी कर रहे हैं। पता नहीं कौन लोग आरआरसी में बैठे होते हैं, मतलब सही से काम नहीं करना आता। ठीक है, तो जहाँ 15 आरआरसी अलग का तरीके से काम करना है, वहाँ इनका अलग तरीका चल रहा है। ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। और एक चीज़ बता दें कि यूआर वाले जो हैं मतलब उनको कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। देखो फ़ायदा तो होता है और मैं किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूँ। जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। ठीक है, किसी की कैटेगरी की तरफ नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं किसी कैटेगरी से हूँ। ये है कि हाँ, जो सही है रूल है वही होना चाहिए, क्योंकि हर छात्र ने मेहनत की है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। छात्र ने हर मेहनत की, लेकिन जो रूल है उसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के। अब थोड़ा समझिएगा। अब देखो इन्होंने थोड़ा कमेंट किया है, पहले इनका कमेंट देखेंगे, बाद में हम मैटर पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, इनके कमेंट से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इन्होंने लिखा है, सर भाई मेरा ओबीसी 71.10 नंबर है। कितना है? ओबीसी 71.10 नंबर है। ओबीसी कैटेगरी से हूँ, दिल्ली जोन से ही हूँ। फर्स्ट डीवी में मुझे कोई पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई। देखो इनका फर्स्ट डीवी में सिलेक्शन हो गया और पोस्ट इनकी कोई भी नहीं मिल पाई। ठीक है, जब आरआरसी कॉल की तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 बताया और बोला गया कि जुलाई में न्यू लिस्ट आएगी और आपका हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, जुलाई में न्यू लिस्ट आएगी और इनका हो जाएगा, ऐसा कॉल पे बोला गया और आपका हो जाएगा। बट यहाँ तो सेकेंड डीवी लेकर आ गए और फर्स्ट डीवी में ही हमारे कई स्टूडेंट बाहर कर दिए गए। कॉल करके कारण पूछा तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, अब इनके कमेंट से एक चीज़ समझिएगा कि इनको क्या हुआ, डीबी मेडिकल हो गया और इनका 71 कितना नंबर है? 10 नंबर है। कट ऑफ देखिएगा कितना था ओबीसी का। ओबीसी कट ऑफ था 70.95 नंबर, यानी कि कट ऑफ से इनका नंबर ज़्यादा था। ठीक है, अब इनका कमेंट देख लिया, अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा समझाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले जैसे मान लिया यहाँ पे एक गड़बड़ी इन्होंने ये की है कि यूआर का कट ऑफ कितना है। यहाँ पे देखो यूआर का जो कट ऑफ है फर्स्ट डिवी का 75.07 है, यानी कि 75 नंबर मान के चलते हैं। जो यूआर का कट ऑफ है इनका ये है 75 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूआर मतलब यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे अन्य कैटेगरी, जैसे ओबीसी मान के चलो, ओबीसी यूआर से मतलब यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा है, मान के चलो उसका नंबर 78 है या फिर 76 है, जो भी है, तो मतलब यूआर से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसमें एससी भी होंगे और ईडब्ल्यूएस भी होंगे, सब भी होंगे। ठीक है, लेकिन एसटी बहुत कम होते हैं। एसटी में क्या होता है, ज़्यादा छात्र नंबर नहीं ला पाते हैं और एसटी में मतलब कट ऑफ भी कम जाती है, तो उस हिसाब से एसटी कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मतलब ओबीसी मान के एग्जाम्पल के तौर पर ओबीसी मानते हैं कि ओबीसी 78 नंबर लेके आया। अब इसकी पोस्ट प्रेफरेंस में अच्छी पोस्ट पड़ी है, जैसे मान लो पॉइंट्समैन पड़ी है। ठीक है, अब इसमें तो इसमें इसको मिल नहीं रहा है, मतलब यूआर में ये पोस्ट नहीं मिल रही, तो ये छात्र कह रहा है, मतलब ये छात्र क्या कह रहा है, ये मतलब इन्होंने किया है कि इसको पोस्ट यहाँ से ना दे करके इसकी कैटेगरी में इसको पोस्ट दे दी गई, इसकी जो मनपसंद पोस्ट थी, क्योंकि इसका नंबर अच्छा था। ठीक है, जबकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये यूआर में काउंट हो गया, तो ये यूआर ही तो है, मतलब वहाँ पे तो ओबीसी है नहीं, तो वहाँ पे इसको ओबीसी वाला कोई मैटर ही नहीं है, तो ओबीसी क्यों मान लिया, ये बताओ पहले। अब इसको क्या किया है कि ओबीसी वाली सीट्स दे दी, अब इनको पॉइंट्समैन दे दिया गया ओबीसी, कट ऑफ मतलब नीचे करके, नीचे करके कट ऑफ तो इनका इतना ही है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यूआर वाली सीट्स तो खाली हो गई, 78 नंबर जिसका था, तो उसकी यूआर की सीट्स खाली हो गई और वो सीट्स किसे मिल गई, यूआर को मिल गई। और इन्होंने एक सीट ले ली ओबीसी की, ओबीसी की इन्होंने एक सीट्स खा गए। ठीक है, अब ये नुकसान किसका होगा, इन छात्रों का जिन्होंने कमेंट किया है। अब इनका तो 80 मेडिकल सब कुछ फिट है, लेकिन इनकी पोस्ट ये 78 नंबर वाला छात्र वाला ले गया। ठीक है, अब होगा क्या,
अब इस छात्र को क्या करेंगे, जब ये सेकेंड डिवी आई है ना अभी, तो सीट से बहुत खाली हैं, लेकिन इनके लिए रोक के रखी हैं कि जब इनको भर जाएगा उसके बाद में जो सीट्स बचेंगी उस पे नेक्स्ट डिवी करने करा के जो पीटी पास छात्र बैठे हैं उसको मौका मिलेगा। ये आरआरसी की सोच है जो कि गलत है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो मतलब नंबर अच्छे होते हैं तो छात्र यही सोचते हैं कि हमें वो पोस्ट मिल जाए जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस में पड़ी हो, ठीक है। तो इन्होंने यही किया जो कि नहीं करना चाहिए। हर आरआरसी ऐसा नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे ये यूआर ही, चाहे एससी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ये यूआर हैं, तो इनको यहीं से जो पोस्ट मिल रही थी वहीं देनी थी। अब इसका फ़ायदा किसको है, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे ही अपनी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब ये सीट्स खाली हो गई, तो जो भी खाली हुई ये यूआर को ही मिल गई, ठीक है। तो यूआर के लिए इसीलिए सेकंड ड्यू में जो कॉल आया वो काफ़ी ज़्यादा छात्रों का आया, 686 छात्रों का कॉल आया, ठीक है। तो यूआर को मतलब क्या, यूआर को तो स्लॉट मिलेगी क्योंकि यूआर की खाली हो गई, लेकिन इन्होंने तो एक सीट ले ली। अब कैटेगरी शिफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है, मतलब जब उसको पोस्ट ही जब अपनी कैटेगरी से दे दोगे और ये वाली खाली हो जाएगी, फिर ये पोस्ट ये दूसरे की खा जाएगा। अब यहाँ वाला जो छात्र होगा वो तो वेट कर रहा है। यही कारण है कि दिल्ली जोन में बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एससी वाला और ओबीसी वाले छात्र अभी भी मतलब भटक रहे हैं, जिनका मतलब सब कुछ कंप्लीट है और उनको अभी भी कोई जॉब नहीं मिला। देखो सीट्स खाली हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्होंने डीवी निकाली है, जो सेकंड डीवी निकाली है कितनी, 891 छात्रों की ना। तो इसके बाद बहुत सारी पोस्ट खाली हैं जो ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस की हैं। अब इन छात्रों को जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है या जो जिनका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, पहले उनको पोस्ट देंगी। अब उनको पोस्ट देने के बाद में अगर कोई पोस्ट बचती हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम बचेंगी, इनका आरआरसी का इस हिसाब से चल रहा है कि जो पोस्ट बचेंगी फिर उसके लिए नेक्स्ट डीवी कंडक्ट करा के जो पीटी पास छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा। जबकि पोस्ट ही नहीं बचेंगी, बहुत कम पोस्ट बचेंगी, क्योंकि यूआर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा यूआर देखो, यूआर तो मिनिमम हो ही गया। अब देखो यूआर का कितना कटाव आ गया, यूआर का कटाव जो आ गया है वो कितना आ गया, 71.28 नंबर आ ही गया, ठीक है। और यूआर पीटी का कितना था, 70.95 था। अब यूआर वापस से वहीं जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसके बाद में कैटेगरी शिफ्टिंग का ये लोग शुरू करेंगे जो भी है। फिलहाल में ये गलत है जो भी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये मैटर समझ में आया या नहीं आया, और आरआरसी का नियम ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से गलत है, और मतलब गलत तो कर ही दिया, अब कितना बड़ा गलत कर दिया। जो छात्र मतलब जो छात्र ये होंगे, जो छात्र हम बता रहे हैं 78 वाले जो भी हैं, 78 76 जिसका नंबर है, अब उन्होंने अपनी पोस्ट से अपनी कैटेगरी में जॉब पा गया। अब ये जॉब पा के ये आज नौकरी भी कर रहे हैं, इनकी सैलरी भी आ गई हो गई, ठीक है। तो इस मैटर को अब आरआरसी कैसे समझा पाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये छात्र जो है ये इनकी ज्वाइनिंग करा दिए हैं, अब ज्वाइनिंग से हटा ही नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या, मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये है आरआरसी का कारनामा। आप लोगों ने देखा कि अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में लिखिएगा। आपको मतलब ये मैटर समझ में आया, नहीं समझ में आया, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है तो आरआरसी मतलब कुछ गिरेगा, जो भी है रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है। तो जिनका हो गया है वो भी ज़्यादा मतलब मस्ती में आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी रिजल्ट दोबारा से आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।